अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के हवाले से अहम खबर शेयर करता चलूं कि पीटीआई के बहुत सारे परिंदे जो हैं, सियासी परिंदे, वो उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने एक फ़हरिस्त, एक लिस्ट तैयार की है कुछ अपने ही अरकान की, अपने ही मेंबरान की, पंजाब के से जिनका तल्लुक़ है ज़्यादातर, और केपी से, जिन लोगों ने, और पंजाब से स्पेशली, और उन अरकान ने परवेज़ इलाही को ब्लैकमेल करके उनको वोट दिया था या ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। मुनिस इलाही से मुज़ाकरात किए थे या पैसे लिए हैं। उन पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि कुछ अरकान ने पैसे लिए हैं, कुछ अरकान ने अपने काम शाम और कुछ दीगर मराहत जो हैं वो हासिल की हैं, और उसके बदले परवेज़ इलाही को वोट किया है वज़ारत आला के लिए, और उनको एतमाद का वोट जो परवेज़ इलाही ने लिया था उसमें उन्होंने ब्लैकमेल किया था। तो खान साहब ने सुराग, ये पीटीआई के ज़राए के हवाले से खबर आई है कि खान साहब ने सुराग लगा लिया है ऐसे अरकान का, और कुछ ऐसे अरकान भी हैं कि जिनके राबते जो हैं पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ औक़ात में ये ख़बरें आती रही हैं कि ये पीपल्स पार्टी या नून लीग से राबते में हैं, और नून लीग भी कहती रही है, पीपल्स पार्टी भी कहती रही है, ये क्लेम करती रही हैं कि पीटीआई के कुछ अरकान इनके साथ राबते में हैं। तो इन लोगों के हवाले से ख़बर ये है कि इनको अब इमरान खान मीडिया में इनके नाम लेंगे, और कि किन किन लोगों ने परवेज़ इलाही को ब्लैकमेल करने के लिए, परवेज़ इलाही को वोट देने के लिए मुनिस इलाही को ब्लैकमेल किया और मराहत ली या पैसे लिए, उनके नाम भी लेंगे, लेकिन उनको आइंदा इंतखाबात में टिकट भी नहीं देंगे। एक ख़बर ये है, और दूसरी ख़बर इसके साथ जुड़ी ये है कि एक तो खान साहब कौमी असम्बली के तमाम हलकों में जो ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, 33 हलकों में, इनमें खान साहब ख़ुद उम्मीदवार होंगे, लेकिन जो सूबाई हलके हैं, सूबाई इंतखाबात हैं पंजाब और केपी में, तो वहाँ पे वही उम्मीदवार होंगे जो फ़ारिग हुए हैं वहाँ से, असम्बली तोड़ने के बाद, असम्बली टूट जाने के बाद वहाँ से जो MPs रुखसत हुए हैं, फ़ारिग हुए हैं, उन्हीं को टिकट देंगे। लेकिन उनमें से फिर ऐसे लोगों को निकाला जाएगा जिन लोगों ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, या जिन लोगों पर शुकूक व शुबहात हैं, या मुख्तलिफ़ अदवार में इमरान खान की पॉलिसियों के साथ वो इख्तलाफ भी करते रहे हैं। अब ये फ़ैसला किया गया है। और दूसरा एक और फ़ैसला चंदा मुहिम का, कि फ़ॉरेन फंडिंग केस, इमरान खान जितना बदनाम हुए फ़ॉरेन फंडिंग केस, तोशा खाना में तो बदनाम हुए ही, चोरी करने में, घड़ी चोर नारे तो हर तरफ लग रहे हैं, लेकिन जो फ़ॉरेन फंडिंग होती रही है इमरान खान को या पीटीआई को, अब दोबारा से इन्होंने ये फ़ैसला किया है। ये पीटीआई के ज़राए के हवाले से ख़बर दे रहा हूँ कि अब दोबारा फ़ॉरेन फंडिंग की तरफ देखा जा रहा है। जिस तरह अभी रिसेंटली एक वीडियो क्लिप आया था, एक ऑडियो आई थी अली अमीन गंडापुर की, जो अमेरिका में किसी पाकिस्तानी नज़ाद बिजनेसमैन से मदद तलब कर रही हैं मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में, और उनको बता रहे हैं कि मैं आपके छोटे भाई जैसा हूं, तो आपको पता है कि मेरे मुकाबले में पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह हैं, तो वो उनके साथ मेरा मुकाबला है, तो खुसूसी आपको दरख्वास्त है कि इसमें मेरी मदद करें, और आपके पास आतिफ हमारा है बच्चा, तो उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करें। तो वो कहते हैं कि जी चलें ठीक है, वो रजामंदी भी ज़ाहिर कर रही हैं, एग्री कर रही हैं कि जी चलें ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं जो कुछ कर सका आपके लिए करूँगा। तो फ़ॉरेन फंडिंग के बग़ैर और इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों के बग़ैर, इदारों की बैसाखियों के बग़ैर भी इनकी सियासत नहीं चलती पीटीआई की, और फ़ॉरेन फंडिंग के बग़ैर भी नहीं चलती, क्योंकि सारा खेल होता है पैसे का। पैसा जिस भी पार्टी के पास होगा वो इसी तरह ही होगी, क्योंकि पैसा ज़ाहिर चलाया जाता है, सोशल मीडिया के लोगों को पैसा दिया जाता है। मुझे मुतअद्दिद लोग ऐसे मिले हैं, मेरे साथ मिले हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, मीडिया के लोग हैं, मीडिया से तल्लुक़ है,
वो खुद बता रहे होते हैं कि भाई हमें इतने इतने पैसे मिलते हैं पीटीआई की तरफ से तवातुर के साथ, रेगुलरली, मंथली तनख्वाह की तरह। तो ये इतना पैसा ज़ाहिर है फॉरेन फंडिंग ही है। और ओवरसीज़ हमारे जो हैं मुअज़्ज़ज़ जो ओवरसीज़ हैं वो इमरान ख़ान पर, क्योंकि उनको मसीहा समझ रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली मसीहा है नहीं। क्योंकि इमरान ख़ान ने 3.5 साल में जो मुल्क की मईशत के साथ किया, खिलवाड़ किया, जो मुल्क के साथ किया, जो सियासत के साथ किया, जो सियासी रहनुमाओं के साथ किया, जो पार्लियामेंट के साथ किया, जो कश्मीर के साथ किया, जो सीपेक के साथ किया, जो इदारों के साथ किया, इदारों पर इल्ज़ामात एक यानी गवाही देते रहे कि भाई ये इदारों ने काम किए, तालिबान इदारों ने बनाए, और ईरान जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान से मुदाखलत होती है। तो ये वज़ीर आज़म के मनसब पर बैठा एक शख्स क्या ये बातें कर सकता है? तो ये बारीक वारदातें, मैं पहले भी कहता था कि खान साहब की ये बारीक वारदातें होती हैं जो गैर महसूस तरीके से वो कर रहे होते हैं, लेकिन इदारों को बाद में ये बात समझ में आई और उन्होंने समझ लिया, भांप लिया कि यार ये तो मुल्क तबाह कर चुके हैं, बल्कि और तबाह कर नहीं रहे थे। इमरान खान मुल्क को तबाह कर चुके हैं, मुल्क की मईशत को तबाह कर चुके हैं, इतना तबाह कर चुके हैं, लाखों लोग बेरोज़गार किए और किया भी कुछ नहीं। कोई प्रोजेक्ट, कोई मंसूबा किसी किस्म का कोई बताए 3.5 साल में, और करप्शन धड़ाधड़ हुई, पैसा कर्ज़ा बाहर से बहुत ज़्यादा लिया गया, कर्ज़ा उतारने की बजाय ऊपर कर्ज़ा लिया गया, और इतना कर्ज़ा अपोजिशन तो जो हुकूमती जमातें वो तो कहती हैं कि जी 70 साल में इतना कर्ज़ा नहीं लिया गया जो इमरान खान के 3.5 साल, पौने 4 साल में लिया गया है। तो इमरान खान ने क्या किया आखिरकार? तो ये मुल्क को तबाह कर रहे थे, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट भी अब पीछे हट गई है, लेकिन फॉरेन फंडिंग की तरफ अब भी खान साहब देख रहे हैं। तो फैसला ये किया गया है कि जी फॉरेन फंडिंग फिर से ली जाए, चंदे के नाम पर। जिस तरह पहले फंडिंग ली गई थी, जिस तरह वहाँ के मकामी जो इदारे हैं या इंडिविजुअल्स हैं या तंजीमें हैं, उन्होंने इमरान खान की पहले मदद की थी, अब तो उसमें एक्सपोज हो गए हैं खान साहब। लेकिन अब उस तरह की फंडिंग तो शायद इनको पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि इदारे भी अलर्ट हो गए हैं, अकाउंट्स भी इदारों की नज़र में हैं और ये भी एक्सपोज हो चुके हैं। तो उस तरह की तो न हो, लेकिन चंदे के नाम पर, चंदा, क्योंकि इमरान खान के लिए चंदा करना कोई नई बात नहीं होगी। ये तो अब्दुल सत्तार ईदी बन जाते हैं चंदे के मामले में। चलो, अब्दुल सत्तार ईदी तो बड़ा एक अजीम काम करके गए ना, खान साहब कौन सा काम कर रहे हैं? शौकत खानम के लिए चंदा लेते हैं और ख़र्चा करते हैं, हाउसिंग सोसाइटी पे लगा देते हैं, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट कर देते हैं, और वो ख़ुद एतराफ़ भी कर रहे होते हैं कि जी मैंने ये शौकत खानम का पैसा जो है हाउसिंग सोसाइटी में लगाया था, लेकिन वो बाद में हमने दे दिया था। भाई उस वक़्त जब आपने लगाया था 60 रुपये डॉलर था, और आपने जब वापस किया तो उस वक़्त 120। तो ये डिफरेंस के इसका हिसाब किताब कौन देगा? तो ये केस अलग उनका चल रहा है। तोशाखाना का, इनका तोशाखाना की भी चीज़ें बेच दी खान साहब ने, और फिर कहा कि जी मैं पहले मान नहीं रहे थे, बाद में माना कि बनी गाला की मैंने रोड बनवाई थी। इसी तरह फॉरेन फंडिंग से भाग रहे थे, पहले मान नहीं रहे थे, बाद में एतराफ़ कर लिया और इलेक्शन कमीशन में तस्लीम कर लिया कि फॉरेन फंडिंग हुई है। लेकिन फॉरेन फंडिंग से फिर उसमें से भी तावीलें पेश करना शुरू कर दी कि जी देखें, वो फंडिंग नहीं है जो बाहर के ममालिक की जानिब से, रियासतों की जानिब से या बाहर की एजेंसियों, इंटेलिजेंस की जानिब से की गई हो। इस तरह का फ़ंड नहीं है, ये इंडिविजुअल्स की जानिब से फ़ंड किया गया है जो मुखय्यर हजरात हैं। भाई मुखय्यर हजरात और किसी को क्यों नहीं कर रहे? आपको ही क्यों कर रहे हैं? आप मुखय्यर हजरात तो दरमियान में हो सकता है एक ज़रिया हो, पोस्ट ऑफिस बने हों, हो सकता है पैसे कहीं और से आपको मिले हों। ये तो इन्वेस्टिगेशन अभी तो हुई नहीं है। तो बहरहाल अब खान साहब ने ये फैसला किया है कि अब ओवरसीज़ को अपील की जाएगी फिर से कि जी वो फ़ंड करें पीटीआई को, ताकि पीटीआई दोबारा से इलेक्शन लड़ सके। क्योंकि इन्होंने तो ज़ाहिर है ख़त्म नबूवत के कानून का भी कमिटमेंट की हुई है, और ये इनके आए हुए हैं क्लिप इमरान खान के
रब्वा में भी और मुख्तलिफ़ जगहों पे, और ये इस कानून के हवाले से मुखालफत भी करते रहे हैं कि भाई क्या ज़रूरत थी, और जल्दबाजी में ये जो कानून है वो पास किया गया। तो ये इंटरनेशनल जो एजेंडा है, आलमी एजेंडा है, उस पे तो हैं खान साहब, इसमें तो किसी को शक नहीं है। तो फ़ॉरेन अब जो ओवरसीज़ हैं उनको दोबारा अपील करेंगे कि जी वो मदद करें खान साहब की और पैसे दें ताकि हम इलेक्शन लड़ सकें। तो एक ये भी फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी खबर आई है कि वो सूबाई हल्के पर मुल्तान से इलेक्शन लड़ेंगे ताकि जीतने की सूरत में उनको वज़ीर आला को उम्मीदवार जो है वो बनाया जा सके। ये पीटीआई का प्लान जो खबरें आई हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और बाकी आगे जो नए जो इलेक्शन होंगे उसमें सूबाई हलकों में तो वही उम्मीदवार होंगे। बाकी इन ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा जिन लोगों पे शुकूक व शुबहात हैं या इल्ज़ामात हैं या खान साहब की नज़र में वो ब्लैकमेलर हैं, ब्लैकमेल करते रहे हैं परवेज़ इलाही के मामले में या मुख्तलिफ मामलात में वक्तन फ़वक्तन वो ब्लैकमेल करते रहे हैं। तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा और मरकज़ में खान साहब ख़ुद तमाम हलकों पर इलेक्शन लड़ेंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।